नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। किस्मत के बंद दरवाजों को कैसे खोल देगी बांसुरी, ग्रहों की दशा को कैसे बदल देगी बांसुरी। ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सच और सही है कि बांसुरी भी आपका गुड लक बढ़ा सकती है। जन्माष्टमी नजदीक है और भगवान कृष्ण को बांसुरी बेहद पसंद है। ऐसे में आज हम आपको बांसुरी से जुड़े वो 50 अचूक उपाय बताएंगे जिससे आपकी लाइफ से बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। आपके घर पैसा और खुशियां भी आएंगी, साथ ही आपकी हर मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो कहीं मत जाइए और बने रहिए कालचक्र के साथ। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। तो जानेंगे शास्त्र पुराणों में बांसुरी और श्री कृष्ण के बीच क्या संबंध है, इसके साथ बांसुरी का साइंटिफिक पहलू क्या है, ये पंडित जी से सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद आज कालचक्र आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आज पंडित जी आपको बताएंगे बांसुरी से वो क्या उपाय जिससे आपके हर कष्ट दूर हो जाएंगे। पंडित जी सबसे पहले इसके महत्व को बताएं आप। देखिए, जगदाधार भगवान श्री कृष्ण को मुरलीधर के भी नाम से जाना जाता है। उन्हें मुरलीधर भी कहा जाता है। वेणुवादक, बंसीवाला जैसे नामों से भी जाना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु महापुराण और हरिवंश महापुराण में वर्णन मिलता है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो गोपियाँ, ग्वाल, पशु पक्षी, वृक्ष, यहाँ तक कि प्रकृति भी मोहित हो जाती थी। बांसुरी का स्वर प्रेम, भक्ति, आत्मा की पुकार और ईश्वर से मिलन का प्रतीक माना जाता है। बांसुरी को मनुष्य शरीर का प्रतीक माना जाता है और श्री कृष्ण जब इसे बजाते हैं तो वह दर्शाता है कि जब हम अपने अहंकार, इच्छाओं को खाली कर देते हैं तब ईश्वर हमें माध्यम बनाकर दिव्य संगीत बजाते हैं। बांसुरी में 7 छिद्र होते हैं। ये 7 छेद 7 चक्रों के समान हैं जो आत्मिक साधना से नियंत्रित होते हैं। बांसुरी को बजाना न आए तब भी इसे घर में रखने मात्र से भी सुप्रभाव मिलता है, क्योंकि बांसुरी नाद ब्रह्म की प्रतीक है। और अब मैं आपको बांसुरी का वैज्ञानिक आधार बताना चाहूँगा। देखिए, बांसुरी मस्तिष्क और शरीर में संतुलन लाने वाली तरंगे उत्पन्न करती है। बांसुरी की मधुर ध्वनि ब्रेन वेव्स को सक्रिय करती है जो शांति, ध्यान और मानसिक संतुलन से जुड़ी होती है। बांसुरी की संगीत थेरेपी तनाव, अवसाद और अनिद्रा में उपयोगी पाई गई है। बांसुरी की धीमी और मधुर ध्वनि सुनने से हृदय गति कम होती है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। बांसुरी शनि, राहु, केतु, शुक्र ग्रह के दोषों को दूर करती है। मन अशांत है, भ्रम, भय और मानसिक तनाव है तो बांसुरी लाभकारी है। बांसुरी को चंद्रमा और शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है जो भावना, कला, प्रेम और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। बांसुरी का मधुर स्वर मन को शांत करता है जिससे तनाव, बेचैनी और अनिद्रा जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। बांसुरी बांस से बनाई जाती है जो सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। ये पर्यावरण के लिए लाभकारी है। बांसुरी की ध्वनि ध्यान में सहायक होती है क्योंकि ये मस्तिष्क की अल्फा अवस्था को बढ़ाती है। जब बांसुरी की बात आए और भगवान कृष्ण का ध्यान न आए तो कैसे हो सकता है। 1 मिनट के लिए आप लोग भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें मेरे साथ।
भजै ब्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनुकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम् यशोदया समोदया सगोपया सनन्दयायुतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकम् समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि कृष्णलालसम् भूरोभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतिकिशोरकं नमामि चित्तचोरकम् दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागर नवीन केलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटम् समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं रसालवेणुगाय निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिका मनोज्ञतल्पसायिनं विदग्धगोपिका मनोज्ञतल्पसायिनं दृगञ्जनं किशोरकान्तरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम् प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधित्य यः पुमान् भवेत् सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान। कृष्ण भगवान का ध्यान जब आएगा तो बांसुरी ध्यान में न आए ऐसा कभी हो नहीं सकता। जब आप बांके बिहारी का ध्यान करेंगे, जब आप राधा वल्लभ का ध्यान करेंगे, जब आप वृंदावन गोलोक में जाएंगे तो मुरलीधर का ही ध्यान आएगा। जब तक भगवान वृंदावन में थे तब तक उनके हाथ में बांसुरी थी। जब वो द्वारकाधीश बन गए तब तो बांसुरी उनके हाथ में नहीं थी, लेकिन जब तक वृंदावन में थे तब तक बांसुरी उनके हाथ में थी। बांसुरी का ध्यान करने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण के बाल रूप का ध्यान करते हैं और चक्र सुदर्शनधारी श्री कृष्ण का ध्यान करने वाले द्वारकाधीश का ध्यान करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे भी चर्चा करेंगे पंडित जी से कि आपको जन्माष्टमी के मौके पर बांसुरी लाना है घर में और इससे क्या फायदा होगा। आज इसको समझेंगे, उसके ध्वनि के क्या फायदे होते हैं। पंडित जी ने आपको साइंटिफिक रीजन भी बताए। अब जान लेंगे मेष राशि का राशिफल कैसी रहेगी, आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आज का ग्रह गोचर जो है चंद्रमा और शनि आपके व्यय भाव में है। इसलिए मैं ये आपसे बताना चाहूँगा कि संपत्ति के मामले में आज कोई जल्दबाजी न दिखाएं, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।
आज आप काम के सिलसिले में यात्रा कर सकते हैं, यात्रा का योग बना हुआ है। लेकिन कोई अपरिचित व्यक्ति दोस्त बनने का नाटक करके आपको धोखा भी दे सकता है। पैरों में दर्द और सूजन से परेशान हो सकते हैं। लालच बिल्कुल न करें, अन्न का अपमान न करें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। जानेंगे वृषभ राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि मंगल शुक्र की स्थिति परस्पर चतुर्थ दशम है। ये गुप्त बहरा दृष्टि कहलाती है, प्रत्यक्ष बहरा दृष्टि कहलाती है। तो ऐसे में आज आपके पैसे के नुकसान की संभावना बनी हुई है। किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है, लेकिन सावधानी बरतिएगा। शुक्र और मंगल की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में भी टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। अपनी आंखों की देखभाल करिएगा। भावुक होकर कोई फैसला मत लीजिए। मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस जन्माष्टमी घर में कहां बांसुरी रखने से तनाव दूर होगा, मन शांत होगा, सुख समृद्धि आएगी और ग्रह दोष कम होगा। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। पूर्व दिशा में घर में पूर्व दिशा में बांसुरी रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बांसुरी के साथ अगर 3 दाने रुद्राक्ष बांध करके मुख्य द्वार पर टांगा जाए तो इससे ग्रह दोष काफी हद तक कम हो जाता है। रसोई घर में बांसुरी रखने से अग्नि तत्व संतुलित रहता है। बांसुरी पर मौली और पीला धागा बांधकर घर में रखने से सुख समृद्धि आती है। गायत्री मंत्र के साथ बांसुरी अभिमंत्रित करके पूजा स्थान में रखने से सुख शांति मिलती है। घर में बांसुरी और शंख एक साथ रखने से धन और वैभव बढ़ता है। एक बात सब लोग ध्यान रखिएगा, भले ही बांसुरी का कार्यक्रम है लेकिन शंख का नाम आया है तो आपको बता देता हूँ। शंख ऐसे ही खाली कभी पूजा स्थान में नहीं रखना चाहिए। शंख में 2 चीजें आवश्यक हैं। एक तो जब तक शंख हो या तो उसमें जल भर कर रखें और या उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता चंदन के साथ चिपका दें। तुलसी का पत्ता शंख के साथ हर समय चिपका होना चाहिए या उसमें जल होना चाहिए। खाली रखा हुआ शंख ठीक नहीं होता है, शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए या तो शंख में जल हो और या शंख के ऊपर तुलसी का पत्ता चिपका हुआ हो। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और बांसुरी को तुलसी के पास रखने से मानसिक तनाव दूर होता है। बांसुरी पर स्वास्तिक बनाकर घर की उत्तर दिशा में रखें। बांसुरी बजाने से ध्यान केंद्रित होता है और पढ़ाई में लाभ मिलता है। चांदी की बांसुरी का ध्यान करते हुए प्राणायाम करने से मन शांत होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं सरोज जोधपुर से। सरोज, आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, राधे 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 पंडित जी। राधे राधे। मैं राजस्थान से सरोज बोल रही हूँ। मेरे 3 सवाल हैं। एक तो मेरे बेटे का जन्म है 29 जून 92 दोपहर को 2:40। उसका भाग्य उदय कब होगा? दूसरा, मेरा गोल्ड गुम हो गया है तो क्या वो वापस मिलेगा? और तीसरा, मेरे नया मकान बनेगा क्या? पहले प्रश्न का उत्तर सरोज जी ये है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उससे भाग्य भाव का स्वामी शनि है। बुध और शनि दोनों ग्रहों की परस्पर पंचम नवम स्थिति है। निश्चित रूप से आपके बेटे का भाग्योदय शीघ्र भविष्य में होने वाला है और बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा प्रश्न चंद्रमा से है। चंद्रमा से प्रश्न होने के कारण आपके द्वितीय भाव का स्वामी मंगल अपने भाव से छठे भाव में है
और मंगल और बृहस्पति की स्थिति चतुर्थ दशम है। जो गोल्ड आपका गायब हुआ है उसके मिलने में संदेह महसूस हो रहा है। और तीसरा प्रश्न आपका घर के लिए है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। शुक्र और चंद्रमा की स्थिति परस्पर चतुर्थ दशम है। घर बनाने के लिए प्रयास अगर करेंगी तो 3.5 साल के बाद और 5 साल के अंदर घर बनाने का आपका सपना साकार होगा। अब सरोज, आपको चाहिए कि आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है। आपको हो सके तो दोनों नवरात्र का व्रत करना चाहिए, भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए और नित्य श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। यदि आपको श्री सूक्तम और कनक धारा का स्त्रोत पाठ करने में कठिनाई होती हो तो आप अपने मोबाइल में YouTube में जाकर के श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत को चालू करें और उसी के आधार पर किताब ले करके अपने आप को अभ्यास करके उसे याद करने का प्रयास करें। यदि ये उपाय आपने अपना लिया और लगातार इस उपाय को यदि आपने 12 वर्षों तक कर लिया तो आप विश्वास करिए जन्म जन्मांतर में कभी आपको किसी चीज का अभाव नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानेंगे कि बांसुरी से कैसे आपके घर में गुड लक आएगा, समझेंगे पंडित जी से। लेकिन उसके पहले हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, विजय प्रताप। आप सवाल पूछ सकते हैं विजय। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा 2 सवाल है। एक पुत्र के लिए है। मेरे पुत्र का जन्म 16/8/2000 सुबह 6:48 पे बुधवार को। ये एक प्राइवेट में HR डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या ये सरकारी नौकरी में सफल होंगे या इसी में इनका करियर है? दूसरा है सर, मेरा ये नया घर बनाने की है, वो कब तक बनेगा? और पुत्र के विवाह का योग कब तक है? देखिए, जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुत्र के नौकरी के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है तो उसका जवाब तो यही है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी और उससे दशम भाव का स्वामी बुध बृहस्पति की स्थिति द्वितीय द्वादश होने के कारण हाँ भी स्थिति ये बन रही है कि जहाँ जिस नौकरी में हैं इसी नौकरी में इन्हें मन लगा करके काम करना चाहिए। सरकारी नौकरी का योग न के बराबर दिखाई दे रहा है, माने बिल्कुल एक तरह से समझ लीजिए न के ही बराबर है। और जहाँ तक मकान का प्रश्न है तो बुध और बृहस्पति का इत्तिसाल होने जा रहा है। बस मकान और थोड़ा सा मजबूत इरादा करके बनाने की अगर कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2026-27 में आपका मकान बन जाएगा। लेकिन मकान आधा अधूरा बनेगा, मकान को पूर्ण होने में 2029 तक का समय लगेगा। जहाँ तक आपने अपने बेटे के विवाह का प्रश्न पूछा है तो बताना चाहूँगा कि चंद्रमा और शनि की स्थिति एक साथ है। विवाह में अभी 1.5 से 2 साल का विलंब है। विवाह सुंदर होगा, अच्छा होगा और घर वालों की मर्जी से होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेंगे मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि में इस समय बृहस्पति और शुक्र की स्थिति बनी हुई है। द्वितीय भाव में बुधादित्य योग है, तृतीय भाव में केतु है, चतुर्थ भाव में मंगल है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके व्यय भाव का स्वामी आपके अगर राशि में है तो अनावश्यक खर्चों को टालना आपके लिए समझदारी होगी। जिन चीज़ों के बिना काम चल सकता है उसमें पैसा न लगाएं। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में आपका इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है। अपने पारिवारिक रिश्तों में आपको बाहरी हस्तक्षेप से बचना चाहिए। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। अति आत्मविश्वास से बचें। छोटे बच्चों को मिठाई खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारे एक और दर्शक नीता जयपुर से जुड़ चुकी हैं। नीता, आप सवाल पूछ सकती हैं। हाँ पंडित जी, कोटि कोटि वंदन आपके चरणों में पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं 3 प्रश्न है पंडित जी। पहला तो मेरा बड़ा लड़का है पंडित जी, 21 मार्च 1972
शाम के 7:20 नागौर राजस्थान। पंडित जी प्लीज, इतने दुखी हैं हम लोग, बताइए कोई पितृदोष है कि देव दोष है या क्या दोष है इस बच्चे पे, तंत्र मंत्र है, बहुत जीवन अस्त व्यस्त है। दूसरा प्रश्न पंडित जी, मेरे छोटा भाई है 4थे नंबर का, उसकी बहू चली गई है, वो आएगी कि नहीं। और तीसरा प्रश्न पंडित जी, मेरी माँ के घर में सोने के गहने खो गए, वो मिलेंगे या नहीं। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मीता जी, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आपके पुत्र भाव से अष्टम भाव में सूर्य बुध की युति है। आपके बेटे के ऊपर कुल पूजित देवी देवता का दोष है और ये कुल पूजित देवी देवता के दोष के कारण उसका मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अगर इसे आप ठीक करना चाहती हैं और पूर्ण रूपेण ये ठीक हो जाए तो इसके लिए आपको चाहिए कि एक बार आप ये जो श्राद्ध पक्ष आ रहा है, इस श्राद्ध पक्ष में पंचमी, अष्टमी, एकादशी या त्रयोदशी तिथि को काशी में, प्रयाग में, पिहेवा में या यहाँ आपके त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं। त्रिपिंडी श्राद्ध 1 बार 2 बार कराने से उसकी मानसिक दशा ठीक होगी, उसका स्वास्थ्य ठीक होगा, उसका मन ठीक होगा और वो अब तो 52 साल के हो गए हैं लेकिन फिर भी अपने शेष जीवन को ठीक से जी पाएंगे। अगर ये उपाय न कर सकें तो दूसरा उपाय बताना चाहूँगा। घर में कोई व्यक्ति यदि संस्कृत पढ़ना जानता हो तो नवरात्र में 9 दिए मिट्टी के तेल के, मिट्टी के दिए तिल का तेल डाल करके, कलावे की बाती डाल करके 9 दिए जलाएं और दुर्गा सप्तशती के कवच का 9 पाठ करें। जहाँ लिखा हुआ है सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः, वहाँ ये कहें कि बच्चे का नाम लेकर, अपने पुत्र का नाम लेकर के रोगे अभिचारे शांति पाठे विनियोगः, रोग अभिचार शांति के अभिचार के लिए विनियोग किया जा रहा है, उसके शांति के लिए विनियोग किया जा रहा है। और 9 बार कवच का पाठ करें और 9 बार उनके ऊपर फूल से एक तांबे के लोटे में रखा हुआ जल छिड़कें, इससे भी चमत्कारिक लाभ मिलेगा। जहाँ तक आपने अपने चौथे भाई के बीवी के बारे में प्रश्न पूछा है, देखो ये प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है, इतने दूर के रिश्ते का प्रश्न का उत्तर आपको मैं सही नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अब आपका भाव मैं क्या बनाऊं, आपके चौथे भाई का भाव क्या बनाऊं, फिर उसके बीवी का भाव क्या बनाऊं, फिर वो आएगी नहीं आएगी इसका भाव क्या बनाऊं, ये जवाब देना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तीसरा प्रश्न जो आपने किया है कि आपके मायके से सोने चांदी का गहना गायब हुआ है, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि द्वितीय भाव में केतु है। जो वस्तु नष्ट हो चुकी है वो मतलब कि घर में ही है, कहीं बाहर नहीं है, उसको फिर से आप लोग खोजने की कोशिश करें। घर के बाहर कोई नहीं लिया है, घर के ही अंदर वो किसी के पास है, आपको पता लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप शनि या राहु दशा से पीड़ित हैं, अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास है और वास्तु दोष भी है, तो आपको ऐसे में इस जन्माष्टमी घर में कहां और कैसे बांसुरी रखनी चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है जो मानसिक भ्रम देता है। अगर किसी की कुंडली में राहु खराब होगा या राहु की दशा चल रही होगी तो उसको एक ओसीडी की बीमारी हो जाती है। ओसीडी की बीमारी क्या कैसे होती है? बार बार हाथ धोना, बार बार नहाना, कहीं कोई पार्ट आपका टच हो गया तो उसको जाकर के साबुन लगा के धोना, अशुद्धता का भास होना, ये आभास होना कि मुझे देख करके कुछ ये आदमी मेरे बारे में सोच रहा है, कोई मुझे वॉच कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मेरे फ़ोन को मतलब कि ट्रेस कर रहा है, तो
तो इस तरह के विचार जब मन में आने लगें तो ये भ्रम की बीमारी है। ना आपके फ़ोन को कोई ट्रेस कर रहा है, ना आपके बारे में कोई सोच रहा है। ये केवल आपका भ्रम है जो आपके मन में उत्पन्न हुआ है, और ये प्रायः राहु के कारण होता है। और इस रोग से कम समाज में 1% लोग पीड़ित हैं, जिन्हें हाथ धोने की बीमारी है, जिन्हें बार बार नहाने की बीमारी है, जिनके सोफे पर कोई आके बैठ गया तो सोफे को धोने की बीमारी है। ये है बीमारी, ये OCD, ये मानसिक बीमारी है। ये कोई भूत प्रेत के कारण नहीं है, ये बल्कि मानसिक बीमारी है जो राहु के गोचर के कारण उत्पन्न होती है। और इसका सबसे सटीक उपाय है कि ओम जूम सह, भगवान शिव का ये त्रैक्षर मंत्र जो है, अगर इसको श्वासों पर जप किया जाए, ओम सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाया जाए और जूम सह सोचते हुए श्वास को बाहर निकाला जाए, ओम जूम सह, और इस प्रक्रिया को कम से कम 24 मिनट नित्य सुबह शाम किया जाए तो 24 दिनों के अंदर ये बीमारी ठीक होती है। ये बीमारी ठीक होती है निश्चित रूप से। और अगर बढ़िया चमत्कारिक फल लेना है तो काला तिल, घी, चीनी मिला करके और आम की लकड़ियां जला करके ओम रांग राहवे स्वाहा इस मंत्र से 108 बार 81 दिनों तक हवन करना चाहिए। इससे भी काफ़ी हद तक इसमें लाभ मिलता है। राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में आप एक बांसुरी टांग दीजिए। बांसुरी पर काला धागा बांधकर मुख्य द्वार पर उत्तर दिशा में भी आप लगा सकते हैं। मुख्य द्वार पर पीतल या बांस की बांसुरी टांगने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। वास्तु दोष दूर करने और धन समृद्धि को आकर्षित करने में ये उपाय सहायक होते हैं। बांसुरी वायु तत्व से संबंधित है। ऐसे में वायु तत्व प्रधान ग्रह जैसे शनि, राहु, बुध आंशिक रूप से चंद्रमा पर विशेष प्रभाव डालती है। कुंडली में शनि पीड़ित है या शनि की दशा चल रही है, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे एक बांसुरी अर्पित करें। शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो घर में बांसुरी रखने या भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करने से आराम मिलता है। बांसुरी शनि का उग्र स्वभाव शांत करती है। कपड़ा, अन्न और पैसों के साथ किसी जरूरतमंद व्यक्ति को बांसुरी का दान भी किया जा सकता है। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में बांसुरी रखने से शनि के अशुभ प्रभाव कम होने लगते हैं। यदि आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है और आप 8 बांसुरी, बांस की बजने वाली बांसुरी ले लीजिए और छोटे बच्चों में 8 बांसुरी आप बांट दीजिए। निश्चित रूप से विश्वास करिए कि अगर आप जन्माष्टमी के दिन 8 बच्चों के हाथ में 8 बांसुरी पकड़ा दीजिए तो अगले जन्माष्टमी के पहले आपके घर में किलकारी गूंजेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस पवित्र मन से छोटे छोटे बच्चों में बांसुरी बांट दीजिए, फिर इसका चमत्कार आप देखिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानेंगे कर्क राशि के बारे में कि कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका राशि स्वामी चंद्रमा शनि के साथ मीन राशि में गोचर कर रहा है और आपके राशि में बुधादित्य योग, सूर्य और बुध की स्थिति अभी भी बनी हुई है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके द्वितीय भाव में, धन भाव में केतु है और आपके व्यय भाव में बृहस्पति के साथ शुक्र है। खूब बजट बना करके चलिएगा, सोच समझ करके फायदा, सोच समझ करके खर्चे बढ़ाइएगा, तभी आपका फायदेमंद स्थिति बनेगी। सोच समझकर साझेदारी के फैसले लीजिएगा। पिता से बेवजह वाद विवाद हो सकता है, संयम बरतें। दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने से बचें। नई योजना में निवेश से बचें। दुर्गा मंदिर जाकर पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। में जन्माष्टमी आने वाली है। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बांसुरी से जुड़े वो 50
अचूक उपाय बता रहे हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं बांसुरी से जुड़े उन उपायों की जिन्हें करने से आपके रिश्ते सुधरेंगे, केतु चंद्रमा की दशा से भी राहत मिलेगी। ये जानेंगे पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, यदि आपके बच्चे में वाणी में कोई दोष हो रहा है या आपको स्वयं फैसला लेने में बार बार दिक्कत आती है या आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या बेवजह पढ़ाई में रुकावट आ रही है, परीक्षा के समय वो बीमार हो जाता है, परीक्षा के समय वो ब्लैंक हो जाता है, सारी चीज़ें आती रहती हैं लेकिन परीक्षा एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद वो उत्तर नहीं दे पाता, नर्वस हो जाता है या गलत उत्तर दे देता है और घर आने के बाद वो सही उत्तर दे देता है। ऐसा यदि होता है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक उपाय मेरा आजमा के आप देखिए। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर बच्चा 14 साल के ऊपर का है तो उसे व्रत करवाइए और व्रत में उसे फल, केला, सेब, जो भी फल आप खिला सकते हैं पूरे दिन खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फल खिलाइए लेकिन अनाज और नमक ना खिलाइए। और अगर हो सके तो यदि आप सक्षम माता पिता हैं तो मथुरा कृष्ण भूमि पर जाकर के बच्चे के हाथ से रात 12 बजे माखन मिश्री और एक 8 अंगुल की चांदी की बांसुरी वहां भगवान के जन्मोत्सव में अर्पित कर दीजिए। आपको सारी समस्याओं से निजात एक दिन में मिल जाएगी। और भगवान विष्णु को बांसुरी के साथ माखन मिश्री भी अर्पित करना चाहिए। और जन्माष्टमी के दिन 12 बजे रात जो लोग जन्मोत्सव पर माखन मिश्री और बांसुरी अर्पित करते हैं, पीले फूलों की माला अर्पित करते हैं, आप विश्वास करिए ऐसे लोगों का जन्म सार्थक हो जाता है। ऐसे लोगों का पृथ्वी पर जन्म लेना सार्थक हो जाता है। ये सब ऐसे अवसर हैं जिसमें आपकी भागीदारी आपके जीवन को सफल बनाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को भी आप बांसुरी के साथ मिश्री अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके मन में वैराग्य का मन करता है और ध्यान में बाधा आती है, अनावश्यक डर लगता है, तो केतु अशुभ हो सकता है। बिना केतु के कभी किसी को ब्रेन में क्लॉटिंग नहीं हो सकती, ब्रेन हैमरेज नहीं हो सकता, फ्लूइड नहीं बढ़ सकता दिमाग में। ये सब केतु देता है। और केतु की शांति के लिए अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में आपको एक बांसुरी जरूर रखनी चाहिए। मन अशांत है, बहुत ज़्यादा भावुकता है, मन बहुत ज़्यादा चंचल है, कुंडली में चंद्रमा अशुभ होगा। यदि नींद नहीं आती है, चंद्र शनि की युति है, चंद्र केतु की युति है, चंद्र राहु की युति है और उस पर किसी शुभग्रह की दृष्टि नहीं है, तब तो पक्का है कि आपको नींद में समस्या आएगी। आप आंख बंद करते ही सपना देखने लगेंगे, सपने में डरने लगेंगे, दिन भर आप उदास रहेंगे। तो ऐसे में अगर आप एक 8 अंगुल की चांदी की बांसुरी बनवाएं जिसमें 7 छेद हों और अपने तकिए के नीचे रखें और चांदी की बांसुरी तकिए के नीचे रखकर सोएं, तो इसका भी लाभ आपको मिलेगा। चांदी की बांसुरी घर की उत्तर पश्चिम दिशा में रखने से भी लाभ मिलता है। चंद्रमा मन का कारक है, बांसुरी मन को स्थिर रखने में मदद करती है। प्रेम जीवन में यदि बाधा आ रही है, वैवाहिक जीवन में कलेश है, रिश्तों में असंतुलन बना हुआ है, तो शुक्रवार को राधा कृष्ण को एक चांदी की बांसुरी अर्पित करें या पति पत्नी अपने बेडरूम की पूर्व दिशा में एक बांसुरी रखें। और इससे भी अच्छा उपाय आपको बताता हूँ, बांसुरी तो रखिएगा ही, यदि पति पत्नी में सामंजस्य नहीं है तो राधा कृष्ण का एक चित्र आपको
कृष्ण जन्माष्टमी के दिन फ्रेम करवा करके और उसे अपने बेडरूम के उत्तर की दीवार पर लगाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपके दाम्पत्य जीवन में समरसता आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल इस समय द्वितीय भाव में है। सूर्य मंगल का स्नेहा दृष्टि से इत्तिसाल है, इसलिए अगर आप किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहते हैं तो लगाइए, उससे आपको लाभ होगा। आज पुराने रुके हुए काम भी आपके पूरे हो जाएंगे। रिश्तों को आगे बढ़ाने में जल्दबाजी न करें। सेहत कमज़ोर है तो अपना ध्यान रखें। अपने बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखें। पंछियों को अनाज डालें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके साथ अनहोनी हो रही है, तो इस जन्माष्टमी पर आपको बांसुरी से जुड़े कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, शादी में रुकावट के बहुत से कारण होते हैं। शादी में रुकावट का कारण शुक्र का अस्त होना, शुक्र का नीच राशि में जाना, सप्तमेश का पापक ग्रहों से दृष्ट होना, सप्तम भाव में राहु केतु शनि मंगल का होना, बहुत से ऐसे ज्योतिषीय कारण हैं जो विवाह में मुश्किल पैदा करते हैं। हम तो यहाँ तक देखे हैं कि सप्तम का बृहस्पति भी विवाह में बहुत विलंब करवाता है। यद्यपि वो व्यक्ति चरित्र से बहुत अच्छा होता है, लेकिन विवाह में विलंब होता ही होता है। तो ऐसे में यदि शादी में रुकावट आ रही है या आपकी जन्म कुंडली में गुरु चांडाल योग है, माने बृहस्पति राहु के साथ या बृहस्पति केतु के साथ है, और आपके जीवन में जो एक सामाजिक ज्ञान होना चाहिए उसकी भी अगर कमी है, क्योंकि कुछ लोग देखो बहुत अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं, लेकिन उन्हें सामाजिक ज्ञान नहीं है। कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे हंसना चाहिए, कैसे किसी का अभिवादन करना चाहिए, कैसे किसी को रिसीव करना चाहिए, कैसे किसी को छोड़ना चाहिए, क्या कहाँ बोलना चाहिए, क्या कहाँ नहीं बोलना चाहिए, ये एक सामाजिक ज्ञान है। सामाजिक ज्ञान के अभाव में लोग अपने रिश्तों को संभाल नहीं पाते हैं और सब कुछ होते हुए भी रिश्ते तार तार हो जाते हैं और जीवन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस में व्यतीत होता है। और सामाजिक ज्ञान की शिक्षा कहाँ से मिलती है? परिवार से। सामाजिक ज्ञान किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। सामाजिक ज्ञान की शिक्षा परिवार से मिलती है या समाज से मिलती है या सद्ग्रंथों के अवलोकन से मिलती है। जैसे अगर आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आपको सामाजिक ज्ञान होगा, आप गीता जी पढ़ेंगे आपको सामाजिक ज्ञान होगा, आप भागवत जी पढ़ेंगे आपको सामाजिक ज्ञान होगा, आप भक्तमाल जी पढ़ेंगे आपको सामाजिक ज्ञान होगा। जब हम स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय का मतलब स्व माने अपना, अध्याय अध्याय मतलब अध्ययन, अपना अध्ययन, ये स्वाध्याय है। तो हमें अपनी छोटी छोटी बुराई भी पहाड़ की तरह दिखाई देने लगती हैं कि अरे मेरे अंदर तो ये बुराई है, मेरे अंदर तो ये बुराई है, मेरे अंदर तो ये बुराई है। जब आप अपने शास्त्रों का अवलोकन करते हैं तो उससे एक बात पहली जो आती है निखर करके, वो ये कि हमारे अंदर तो ये बुराई है, हम तो ये दोष कर रहे हैं, हमारे अंदर तो ये कमी है। तो फिर एक जलन होती है और उस जलन के बाद आप उस बुराई से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। इसीलिए कहा गया है स्वाध्याय परमो तपः। स्वाध्याय जो है ये परम तप है। इसलिए घंटे आधे घंटे हम तो चाहते हैं अपने सभी दर्शकों को से कि 1 घंटे का समय आप भगवान के लिए अपने लिए रखिए, जिसमें आप रामचरितमानस पढ़ लीजिए, गीता जी पढ़ लीजिए, इसके बाद भक्तमाल की किताब पढ़ लीजिए, हो सके तो श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ लीजिए। कुछ भी 1 घंटे आपको अगर स्वाध्याय आप करते रहें तो आपको अपने जीवन को निखारने में काफ़ी सहयोग मिलेगा। तो अगर सामाजिक ज्ञान का अभाव है
तो गुरुवार को भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में आप एक बांसुरी अर्पित कर सकते हैं। पीतल की बांसुरी विष्णु मंदिर में चढ़ाने से भी लाभ मिलता है। आत्मविश्वास की कमी है तो ये तो सूर्य के कारण आत्मविश्वास में कमी आती है। सूर्य अगर कमजोर होगा, सूर्य नीच राशि में होगा, नीच नवांशक में होगा, पापक ग्रहों से दृष्ट होगा, पापक ग्रहों से युत होगा या पाप कर्तरी दोष में होगा, उसके आगे पीछे पापक ग्रह होंगे तो पिता से मतभेद होंगे, आपके मान सम्मान में गिरावट आती है। बांसुरी पर कलावा लपेट दीजिए और अपने घर की पूरब दिशा में रख लीजिए। तांबे की बांसुरी घर के मंदिर में रखने से भी लाभ मिलता है। आपको क्रोध बहुत आता है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, आपके साथ दुर्घटना होती रहती है, तो बांसुरी पर लाल चंदन लगाकर अपने घर की दक्षिण दिशा में रखिए और अनुलोम विलोम प्राणायाम 40-40 बार सुबह शाम करिए। इससे आपकी ब्लड प्रेशर की समस्या दूर होगी। मंगलवार को बांसुरी का दान करने से भी लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानेंगे कन्या राशि का राशिफल। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय मंगल 10 अंश 15 कला पर गोचर कर रहा है। आपके धन भाव का स्वामी शुक्र इस समय आपके 10वें भाव में है और आपके व्यय भाव में केतु है। तो पैसा जो भी आपको आज खर्च करना हो, डिसिप्लिन में रह करके पैसा खर्च करें। विदेश में नौकरी मिलने का योग बना हुआ है। भावुक होकर के रिश्ते में आगे न बढ़ें। घुटनों का दर्द आपको परेशान करेगा। फैसला लेने में जल्दबाजी न करें। किसी ज़रूरतमंद को गेहूं दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो परिवार में अगर कोई सदस्य लंबे वक्त से बीमार है या आपका बिजनेस घाटे में जा रहा है, तो ऐसे में आपको बांसुरी से जुड़े कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, बिजनेस में ज़्यादा मुनाफे के लिए, व्यवसाय में ज़्यादा फायदे के लिए या दुकान के गले या घर की तिजोरी में आपको एक चांदी की बांसुरी रखनी चाहिए। अगर चांदी की बांसुरी नहीं रख रहे हैं तो आप एक मोती शंख भी रख सकते हैं। मोती शंख को यदि धनतेरस पर अपने कैश काउंटर या तिजोरी में स्थापित कर लें, उस पर मलयागिर चंदन का लेप करके, कुमकुम का तिलक करके और उसे लाल रेशमी कपड़े में रख करके महालक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित करके यदि आप उसे कैश काउंटर या तिजोरी में रख लें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, न तो आपके घर का पैसा दवाई, बीमारी और मुकदमे पर खर्च होगा और न आपके घर में कभी पैसे का अभाव होगा। मोती शंख की एक खासियत है। ऐसा करने से आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और उन्नति भी होगी। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं और उसमें अपार सफलता पाना चाहते हैं, तो अपने कपड़ों की अलमारी में लकड़ी की बांसुरी आपको रखनी चाहिए, माने बांस की बांसुरी रखनी चाहिए। परिवार के सदस्यों की सेहत अगर खराब रहती है, परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है, तो अपनी रसोई में भी आप एक बांसुरी रख सकते हैं। जो व्यक्ति बीमार है उसके सिरहाने भी एक बांसुरी रखी जा सकती है। लेकिन बांसुरी रखने के पहले आप ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति बीमार है उसको स्नान करने के बाद उसके शरीर में भगवान शिव को जो भस्म विभूति चढ़ाई जाती है, वही भस्म विभूति भगवान शिव के शिवलिंग से स्पर्श करा के उसे प्रसाद बना करके और उसे पेशेंट को 21 दिनों तक पूरे शरीर में लगवाना चाहिए। इससे तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, टोटका, अभिचार जैसे रोगों से यदि कोई रोग उत्पन्न हुआ है, तो आप विश्वास करिए भगवान शिव की भस्म विभूति के प्रभाव से वो व्यक्ति निरोग हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर रोग होगा तो दवाइयों से ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान शिव को जो भस्म विभूति अर्थात राख चढ़ाई जाती है, वो अपने आप में अमृत है भाई, अमृत। अगर किसी का बुखार मान लीजिए 99 डिग्री पर हर समय रहता है, मुंह में थूक नहीं बनता है,
कुछ खाने की इच्छा नहीं कहती है और दवाइयाँ खाने के बावजूद भी ये स्थिति बनी हुई है। विश्वास करिए 21 दिन लगातार वो व्यक्ति अगर स्नान करने के बाद अपने शरीर में भस्म लगाना शुरू कर दे तो निश्चित रूप से आप विश्वास करिए 21 दिनों के बाद ऐसे लोगों को अपनी सेहत में राहत दिखाई देगी। ये मेरा आजमाया हुआ उपाय है, तब मैं आपसे कह रहा हूँ, और देवी भागवत में इसका वर्णन भी आता है। आप अगर देखेंगे विभूति का प्रयोग देवी भागवत में तो उसमें आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। और इस पे भी अगर सोने पे सुहागा आपको करना हो तो कम से कम 108 दाने के रुद्राक्ष की माला गले में हर समय धारण करके रखें। कुछ लोग कहते हैं रुद्राक्ष को यहाँ निकाल देना चाहिए, वहाँ निकाल देना चाहिए। अरे कुछ नहीं, रुद्राक्ष इतना पवित्र है कि ये चांडाल से चांडाल और दुष्ट से दुष्ट को भी पवित्र कर सकता है। तो रुद्राक्ष को कौन अपवित्र कर सकता है? रुद्राक्ष पहन के आप शौच जाएंगे तो रुद्राक्ष अपवित्र हो जाएगा? अरे ये तो पागल बनने वाली बात है। रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होता है, ये सबको पवित्र करने वाला है। हाँ, तुलसी की माला के साथ नियम जरूर हैं, लेकिन रुद्राक्ष की माला के साथ कोई नियम नहीं है। रुद्राक्ष सदैव पवित्र है और सदैव पवित्र करने की सामर्थ्य रखता है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानेंगे तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए आपके व्यय भाव में मंगल है जो आपके धन भाव का स्वामी है। तो भाई महंगा सामान सोच समझ कर खरीदिए। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। पेट से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है। गलत संगत और झूठ बोलने से बचें। किसी भूखे को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अपने हर रुके काम को पूरा करने के लिए और घर की सुख समृद्धि और तरक्की के लिए जन्माष्टमी पर घर में कहां और कैसे बांसुरी स्थापित करनी चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। बांस से बने होने के कारण बांसुरी बहुत जल्दी फल देती है। जीवन में सफलता नहीं मिल रही है तो अपने बेडरूम के दरवाजे के ऊपर अंदर की तरफ 2 बांसुरियों को विक्ट्री के आकार का लगाएं। घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर बांसुरी लगाने से हर तरह का वास्तु दोष दूर होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। बेड या डाइनिंग टेबल पर ठीक ऊपर अगर बीम है तो दोनों बीम के दोनों ओर 1-1 बांसुरी आप लगा दीजिए। इससे आपका एक वास्तु दोष तो दूर हो जाएगा, या ब्रह्मस्थान में अगर बीम है तो वो भी दोष दूर हो जाएगा। बांसुरी का मुंह नीचे की ओर रहना चाहिए। अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो अपने पूजा घर के दरवाजे पर भी आपको 1 बांसुरी लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानेंगे वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय एकादश भाव में, आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय आपके अष्टम भाव में है, लेकिन गोचर में उसकी दृष्टि धन भाव पर है। तो इससे एक चीज़ तो पता लगता है कि आज आपको आमदनी का कोई नया जरिया मिल सकता है और नौकरी में तरक्की का भी योग दिखाई दे रहा है। और यदि आप महिला हैं तो आपको ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। ज़्यादा मेहनत, थकान और तनाव ये बढ़ सकता है। अनजान लोगों पर भरोसा मत करिए। हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। धनु राशि के जातकों का ग्रह गोचर आज का ये है कि एक तो बृहस्पति शुक्र की पूरी दृष्टि आपके राशि पर बनी हुई है। दूसरे आपका राशि स्वामी है बृहस्पति, उसकी पूरी दृष्टि
और धनेश के साथ उसका संबंध, केंद्रीय संबंध कहीं न कहीं से आज आपको धन लाभ कराएगा। नौकरी में स्थानांतरण का योग बना हुआ है। दिखावे में आकर के रिश्ता न जोड़ें, पुरानी चोट दोबारा तकलीफ दे सकती है। अगर यात्रा कर रहे हैं तो गाड़ी सावधानी से चलाएं। बेसन के लड्डू का किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि पर सूर्य और बुध की पूरी दृष्टि है और मकर राशि का स्वामी शनि इस समय तृतीय भाव में चंद्रमा के साथ है। आज धर्म कर्म पर दिल खोलकर आप पैसा खर्च करेंगे। ऑफिस के सिलसिले में आप यात्रा कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में गलतफहमी से बचिए। खान पान अच्छा रखिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पुराने मुद्दों को दोहराना गलती होगी। सरसों का तेल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि आपके राशि में राहु की स्थिति है। आपके धन भाव में शनि चंद्रमा का विष योग बना हुआ है, तो सोच समझ कर के पैसा खर्च करिएगा। ऐसा नहीं कि बिना प्लानिंग के खर्च करके वो कल से सर पीटना पड़े। कारोबार में नुकसान झेलना पड़ सकता है। समय अच्छा नहीं चल रहा है। 7.5 के भी प्रभाव में आप हैं। ज़्यादा मतलब कि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में आए तो फिर फिसलेंगे। अपनों की बातों को दिल से ना लगाएं। अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना करें। किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। जल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि में शनि चंद्रमा की स्थिति है। मंगल की पूरी दृष्टि है और केंद्र में बृहस्पति शुक्र की युति बनी हुई है। ऐसे में कह सकता हूं कि राहु के व्यय भाव में जाने के कारण बीमारियों पर पैसा खर्च हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप ही बीमार हों, आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो सकता है और बीमारी पर पैसा खर्च हो सकता है। ऑफिस में आपका दिन अच्छा व्यतीत होगा। अपनों से विवाद करने से आपको बचना होगा। खराब सेहत के लिए अच्छे डॉक्टर की सलाह लें। आज चुप रहना नुकसानदायक होगा। किसी जरूरतमंद को कपड़े दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के लकी मिल कुंडली विजेता की। आज के हमारे लकी मिल कुंडली विजेता हैं दिल्ली की रहने वाली रमेश, और ये हमारे साथ फोन लाइन पर भी मौजूद हैं। रमेश, आपकी डिटेल मैंने पंडित जी को बता दी है, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। हाँ पंडित जी, मेरे करियर के बारे में सवाल है। मेरा एक्सपीरियंस पीए की प्रोफाइल का रहा है। अभी मैं एक कंपनी में लीगल केसेस देख रहा हूँ लास्ट 2 ईयर से। तो क्या मुझे एलएलबी करके लीगल फील्ड में जाना चाहिए या मुझे पीए की प्रोफाइल में दोबारा जाना चाहिए, और मुझे जॉब चेंज कब करना चाहिए? और मेरा सर दूसरा प्रश्न है, मैंने पुराज, मूंगा और मोती पहना हुआ है, तो पंडित जी मुझे कौन से रत्न पहनने चाहिए और उनसे क्या लाभ होगा? और पंडित जी मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि जीवन में बार बार धर्म संकट और जीवन के दोराहे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए पंडित? देखिए रमेश भैया, ऐसा है कि आपका जन्म जो हुआ है 1 अप्रैल 1993 को 1:50 दोपहर दिल्ली में हुआ है। कर्क लग्न में आपका जन्म हुआ है। आपके जन्म लग्न का स्वामी चंद्रमा आपके राशि में और कर्क के ही नवमांश में है। ज्योतिष तो ये कहता है कि जो कर्क राशि और कर्क के नवांश में पैदा होता है उसको चाहे जंगल में भी छोड़ दिया जाए तब भी वो बहुत सुखी और संपन्नता का जीवन जीता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग कभी अभावग्रस्त जीवन नहीं जीते हैं। जितना ज्योतिष में मैंने पढ़ा है वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। और आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह उच्च का होकर के आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है।
बृहस्पति आपके तृतीय स्थान में बैठ करके एक बात का संकेत कर रहा है कि अनवांटेड परेशानियां, अनवांटेड लोगों से विरोध और न चाहते हुए भी जिससे आपका कोई मतलब नहीं है वो भी आपका विरोध करे, और जहां आप पैसा इन्वेस्ट करें वहां पैसा फंस जाए। ये तृतीय भाव के बृहस्पति का फल होता है। और आप मांगलिक हैं। आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल चल रही है, क्योंकि आपका शनि और चंद्रमा षडाष्टक योग में है। आप तो सज्जन हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं आपकी पत्नी को कुछ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप पति पत्नी में सामंजस्य अच्छा नहीं है। इस सामंजस्य को बनाए रखने के लिए आपको चाहिए कि पीपल के पेड़ के नीचे आप या आपकी पत्नी 7 सरसों के तेल का दिया जला करके और दोनों लोग एक साथ पीपल की 7 परिक्रमा करें। ये उपाय अगर आप 7 शनिवार करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में समरसता आ जाएगी। जहाँ तक आपने पूछा कि सीए का काम करना चाहिए कि वकालत का काम करना चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको लीगल का काम देखना चाहिए और एलएलबी करके तब टैक्सेशन का काम आपको करना चाहिए, उसमें आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। और हाँ, मोती मूंगा पुखराज जो आपने धारण किया है ठीक है। मोती तो आपका शरीर भाव का रत्न है, मूंगा तो आपका योग कारक ग्रह है, मंगल तो आपका योग कारक ग्रह है, लेकिन हो आप मांगलिक। तो मूंगा अगर अंगूठी में पहना है आपने तो ठीक है, कुछ दिनों के लिए मूंगा निकाल करके अनंत मूल की जड़ आप धारण कर लीजिए। लाल धागे में अनंत मूल की जड़ धारण कर लीजिए, क्योंकि मंगल आपका नीचाभिलाषी है। तो अगर आप अनंत मूल की जड़ धारण करेंगे तो इससे करियर में आपको बेहतरी दिखाई देगी। जय मां विंध्यवासिनी। बांसुरी से जुड़े उपाय तो पंडित जी ने आपको बता दिए। अब बात करते हैं बांसुरी से जुड़े नियमों की। आपको बांसुरी से जुड़े किन नियमों का पालन करना चाहिए ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। बांसुरी को हमेशा साफ सुथरी जगह पर रखना चाहिए। बांसुरी को साफ और शुद्ध जगह रखें। प्लास्टिक की बांसुरी घर में ना रखें। सिर्फ प्राकृतिक चीज़ों जैसे बांस या चांदी से बनी बांसुरी घर में रखें। बांसुरी पर गंगा जल छिड़क कर हर पूर्णिमा को उसकी पूजा करें। बांसुरी को चंद्रग्रहण की रात को चंद्रमा के प्रकाश में रखें। बांसुरी के साथ तुलसी की माला रखकर स्वास्थ्य लाभ पाया जा सकता है। बांसुरी को शिवलिंग के पास रखने से केतु व शनि का कष्ट दूर होता है। शुद्ध स्वर वाली बांसुरी को बजाकर प्रतिदिन ध्यान करना आत्मिक उन्नति देता है। बांसुरी टूट जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तो इसे जल में प्रवाहित करें या किसी पवित्र स्थान में रखें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और नमस्कार।